10 नवंबर 2021 रात के लगभग 12 बज रहे थे। यूपी के प्रयागराज के गौरीगंज गांव में एक दलित फैमिली के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसने न कि प्रयागराज बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा संदेश दिया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस घटना में जो अक्यूज थे और जो विक्टिम थे उनका किसी का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं था ऐसा पता चला, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी वारदात हो गई। इस केस के अंदर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक दलित फैमिली थी। दलित फैमिली के अंदर फूलचंद, उनकी वाइफ, 10 साल का उनका बेटा जो बोल नहीं सकता था और उनकी 17 साल की बेटी, ये चारों लोग अपने घर में रात के 12 बजे अपने ही आंगन में सो रहे थे। और ये वो टाइम होता है जब लोग सो रहे होते हैं अपने घर में। ये लोग अपने घर में सो रहे होते हैं और उस टाइम पर उसी समय ये बेचारे चारों लोग जब घर में सो रहे होते हैं अपने आंगन में, तब 5 से 6 लोग इनके घर में एंटर होते हैं और सबसे पहले फूलचंद जो एक अलग बेड पे सो रहा होता है, गला दबाकर उसकी तुरंत हत्या कर देते हैं। फूलचंद की हत्या करने के बाद ये लोग वही नहीं रुकते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं और 10 साल का इनका जो बेटा था जो बोल नहीं सकता था उसको ये लोग मारने का ट्राई करते हैं। इनका बेटा उठ जाता है बट कुछ बोल नहीं सकता था, जो इन लोगों को पहले से ही पता था, जिससे ये लोग उसे भी मार देते हैं। ये लोग इन दोनों को मारने के बाद भी नहीं रुकते हैं, ये लोग और आगे जाते हैं। 17 साल की ये लड़की जो फूलचंद की बेटी थी उसके साथ सबसे पहले ये लोग गैंग रेप करते हैं और उसके बाद इस लड़की की चीखे चिल्लाने की आवाज ज्यादा हो जाती है जिससे इससे भी ये लोग तुरंत मार देते हैं। ये लोग इतने निर्दयी होते हैं कि उस लड़की के कपड़े वपड़े सब कुछ फाड़ देते हैं और उसे ऐसे ही नग्न अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, 3 मर्डर करने के बाद ये लोग आगे जाते हैं और 2 बच्चों की माँ रीता देवी को देखते हैं और रीता देवी का वहीं पर गला दबाकर मर्डर कर देते हैं। और इतना करने के बाद ये लोग उस घर को छोड़ देते हैं। उस घर में किसी भी टाइप का चोरी नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो पड़ोसियों को लगता है कि इस घर में कुछ गलत हुआ है। पड़ोसी जब इस घर के अंदर एंटर होकर सब चीजें देखना स्टार्ट करते हैं तो उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक घर के अंदर 4 लाशें और इतनी खराब कंडीशन में जो पड़ी थी। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं ये लोग और पुलिस तुरंत वहां पर आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता ही नहीं चल रहा होता है कि हुआ क्या था, क्योंकि मर्डर करने के कारण कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसे पुलिस को लगे कि यहाँ पर कुछ चोरी या फिर गुंडागर्दी हुई है। फूलचंद और उसकी पूरी फैमिली का खात्मा हो चुका था। इस दलित फैमिली का आखिर क्या कसूर था? फूलचंद और उसकी वाइफ या फिर वो 17 साल की लड़की जिसने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ था? आज के इस केस में हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब पुलिस ने एक साथ इतने सारे मर्डर्स को देखकर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, बट स्टार्टिंग में पुलिस किसी कारण से इस केस को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। बट बाद में एक साथ 4 मर्डर को देखकर पुलिस ने डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पुलिस को पता चला कि फूलचंद की फैमिली की पिछले साल 11 लोगों के साथ कुछ हाथापाई हुई थी, जहां पर फूलचंद ने इन लोगों के खिलाफ केस भी रजिस्टर करवाया था और वहां पर मामला खत्म भी हो गया था। बट फिर बाद में कुछ नया ट्विस्ट आता है और ये ट्विस्ट था प्रियंका जो 17 साल की लड़की थी, उसके मोबाइल फोन में मिला एक मैसेज जिसमें बार मैसेज में लिखा गया था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ। प्रियंका के मोबाइल में पिछले कई महीनों से एक लड़का उसे बार कॉल करता था और इनकी कई घंटों तक बातचीत भी चलती थी। और उनका जो लास्ट मैसेज था उसमें भी पता चला कि वो लड़का प्रियंका से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और उससे मिलना भी चाहता था। पुलिस को पता चला कि पवन नाम का एक लड़का प्रियंका को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था और उसके मोबाइल पे कॉल भी कर रहा था, मैसेजेस भी कर रहा था कि वो उसे प्यार करता है और उसे मिलना चाहता है। बट प्रियंका ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे प्यार कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ शादी भी नहीं कर सकती। और इतना कहने के बाद पवन पूरी तरह से सनक गया, उसने प्रियंका को मारने की ठान ली। पवन ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए अपने 11 दोस्तों को शामिल किया और अपने 11 दोस्तों और खुद 12 लोगों ने एक साथ मिलकर इस गहरी साजिश को अंजाम दिया। इस दलित फैमिली के घर पर जाके प्रियंका और उसके मदर, फादर और एक छोटे भाई सबको मार दिया और प्रियंका के साथ गैंगरेप जैसी हरकतों को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ दी और तुरंत निकल गए लोग। पुलिस इन सबको पकड़ लेती है और हमें एक संदेश देती है कि किसी के साथ कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी लगे तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें और फिर बाद में ऐसी घटनाएं होने से बच सके ताकि हमारा समाज सुरक्षित हो सके। थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।